यह है गोलकोंडा, दक्षिण भारत का एक ऐसा क्षेत्र जहां से शुरू हुई थी एक्यूस्टिक वंडर की एडवांस टेक्नोलॉजी। गोलकुंडा भारत का एकमात्र ऐसा किला है जहां सबसे पहले ध्वनि टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। गोलकुंडा किले की सुंदरता और आकर्षकता देखकर हर कोई दंग रह जाता है। 11 किलोमीटर के दायरे में फैले इस किले के तटबंदी और ऊंची इमारतें ये बयां करती है कि यहाँ कितनी खुशहाली रही होगी। इतना अद्भुत दिखने वाला यह गोलकुंडा आखिर इतने सुनसान भयानक खंडर में कैसे तब्दील हुआ? आखिर क्या कारण था जो इस किले की सुंदरता को विनाश तक की ओर ले गया? इन सभी कारणों को जानने के लिए जेके राठौड़ की टीम 360 का सफर शुरू होता है एक मिस्टिकल मिशन पर, जहां हम जानने वाले थे गोलकुंडा के उस अदृश्य इतिहास के बारे में जो आज के समय में सुनसान खंडर में तब्दील हुआ है। लास्ट एपिसोड में हमने बताया था रामगढ़ किले के भयानक मिशन के बारे में, जहां हम गए थे भयानक किले की गुफा के अंदर। अगर वीडियो नहीं देखी तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन और साथ ही आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, आज के इस मिस्टिकल सफर में आपके साथ है टीम 360। गोलकुंडा के इस सफर पर जाने से पहले अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हो तो कृपया पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। गोलकुंडा के सफर में आज की हमारी कोशिश यही है कि इंडिया के एक्यूस्टिक वंडर के बारे में जानने और समझने का एक प्रयास। चलते चलते हम गोलकुंडा के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। गोलकुंडा किले के भीतर प्रवेश करने से पहले हमें कैसे एडवांसमेंट टेक्निक से रूबरू हुए जो गोलकुंडा के डिफेंस प्रणाली में ध्वनि विज्ञान का प्रयोग किया गया था। इससे एक बात साबित हो जाती है कि उस समय में यहाँ के आर्किटेक्ट साउंड इको और उसकी एम्पलीफिकेशन दोनों को अच्छी तरह से समझते और जानते होंगे। जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं वहाँ से स्टार्ट होती है साउंड अलार्म की शुरुआत। साधारण से लगने वाले बरामदे की छत पर बने डायमंड शेप कट को स्पेशली डिजाइन किए गए थे। यहाँ पर एक जगह क्लैप करने से दूसरे अर्चेस से टकराने पर लास्ट पॉइंट तक सुनाई देती है, जिससे उन वक्त कुछ कोड वर्ड के जरिए मैसेज पहुँचाया जाता था। अगर हम गोलकुंडा किले के बारे में विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करें तो यह किला भारत के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। गोलकुंडा कुतुबशाही साम्राज्य की मध्यकालीन सल्तनत की राजधानी हुआ करती थी। यह किला हैदराबाद के दक्षिण से 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। गोलकुंडा किले का निर्माण मराठा साम्राज्य के समय में हुआ था। इस किले की शुरुआत हुई थी 7वीं सेंचुरी एबी एक मिट्टी के किले से, जिसने 16वीं सदी तक पहुंचते पहुंचते सुल्तान कुली कुतुब शाह के शासन ने एक विस्तृत और मजबूत फोर्ट सिटी का रूप लिया था। गोलकुंडा एकमात्र ऐसा किला है जो डायमंड माइन का सबसे बड़ा केंद्र था। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के 13 सबसे कीमती हीरे यहाँ रह चुके हैं। शायद यही कारण रहा होगा कुली कुतुब शाह और उनके आर्किटेक्ट्स ने मिट्टी के किले को ट्रांसफॉर्म किया एक अजय और अद्वितीय किले में, और यहाँ से शासन किया पूरे दक्षिण भारत के व्यापार पर। गोलकुंडा 11 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था। 4 जिलों में विभाजित इस किले में कई दरवाजे और महल, हॉल्स, इबादत के लिए मस्जिद, यहाँ की स्नान घाट यानी कि मार्चुरी घाट, सुंदरता और व्यवहारिकता का बढ़िया मिश्रण यानी कि गोलकुंडा किला। हैदराबाद और गोलकुंडा का इतिहास आपस में गुथा हुआ है। इस कनेक्शन में बसी एक दिलचस्प कहानी सुल्तान कुली कुतुब शाह और हिंदू नर्तकी भागमती के इश्क की। सुल्तान ने भागमती को अपनी बेगम बनाया और हैदर महल के खिताब से नवाजा, और इसी खिताब ने हैदराबाद को अपना नाम दिया। इस किले का निर्माण ग्रेनाइट हिल से 120 मीटर की ऊंचाई पर बना है और विशाल 4 दीवारी से घिरा हुआ है। प्रताप चंद्र ने इस किले की मरम्मत करवाई थी, लेकिन बाद में किले पर मुजरूरी नायक ने हमला कर उन्हें मुगलों की सेना को वारंगल में हराया था। इस दुर्ग का निर्माण वारंगल के राजा ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। बाद में यह बहुमनी राजाओं के हाथ में चला गया और मोहम्मद नगर कहलाने लगा। 1512 ईस्वी में यह कुतुबशाही राजाओं के अधिकार में आया। वर्तमान हैदराबाद के शिलान्यास के समय तक राजधानी रहा। फिर 1687 ईस्वी में इसे औरंगजेब ने जीत लिया। यह ग्रेनाइट की पहाड़ी पर बना है। यहाँ के महल तथा मस्जिदों को खंडर अपने प्राचीन गौरव गरिमा की कहानी सुनाते हैं। गोलकुंडा को 17वीं शताब्दी तक एक हीरे का प्रसिद्ध बाजार माना जाता था। इससे दुनिया के कुछ सर्वोत्तम हीरे मिले, जिसमें कोहिनूर भी शामिल है। तकरीबन 62 ईयर्स तक कुतुबशाही सल्तनतों ने गोलकुंडा पर राज किया, लेकिन फिर 1590 में कुतुबशाही सल्तनत ने अपनी राजधानी को हैदराबाद में स्थानांतरित कर दिया। गोलकुंडा में 4 अलग अलग किलों का समावेश है। गोलकुंडा ने आपको आज भी 400 साल पुराना शाही बाग दिखाई देता है। इस चमत्कारिक किले के अंदर एक अद्भुत वाटर सप्लाई सिस्टम है। गोलकुंडा का वाटर सिस्टम रहमान आकर्षकता का मुख्य केंद्र है। कहा जाता है कि दरबार हाल और महल के बीच एक गुप्त मार्ग है। इस किले में कुतुबशाही राजाओं की कब्र भी है। यह कब्र इस्लामिक परंपरा और कलाकारियों के आधार पर बनी हुई है। गोलकुंडा की बाहरी दीवार से 1 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्थित है। किले के बाहरी तरफ सुंदर और मोहक बाग बगीचे हुए हैं। कहा जाता है कि 4 मीनार जाने के लिए यहीं से एक गुप्त मार्ग भी है। आगे का हमारा सफर था महारानी कक्ष की ओर।
अभी हम जा रहे हैं किले की सबसे खूबसूरत और मनमोहक कमरे की तरफ, जिसकी बनावट बेहद ही आकर्षित और महत्वपूर्ण है। जो आप इस वीडियो क्लिप में देख रहे हैं वह असल में महारानी का मेकअप रूम है। इस कक्ष की सुंदरता और आकर्षकता को देखकर उस समय का उत्तम कारीगरी का प्रमाण स्पष्ट होता है। हमारा भारत देश हर ऐतिहासिक वस्तुओं को अपने गर्भ में छिपाए बैठा है। जो भी है सभी के सभी हैरान कर देने वाली वस्तुएं है। उसी तरह सबसे प्राचीन वस्तुओं में गोलकुंडा का नाम सबसे ऊपर यानी कि प्रथम स्थान पर प्रदर्शित किया गया है। गोलकुंडा किले के परिसर में मन को आकर्षित कर देने वाली 400 साल पुरानी शाहीन बाग के दर्शन होते हैं। कोविड-19 के चलते आज के वक्त में वहां प्रवेश तो खुला है, लेकिन उसके बचाव के लिए जगह जगह पर हैंड सैनिटाइजर रखे गए हैं, जिसकी वजह से हैंड सैनिटाइज करने के बाद ही किले में प्रवेश मिल पाता है। इतना अद्भुत और सुंदर दिखने वाला गोलकुंडा किला एक उत्तम कारीगरी का उदाहरण है। वे वक्त में ना आज के समय जितनी प्रगत टेक्नोलॉजी थी, ना ही एडवांस इंजीनियरिंग, फिर भी उस समय के कारीगरों ने अपने तकनीक से एक मिट्टी के किले को फॉर्म सिटी में ट्रांसफॉर्म कर दिखाया। आज के वक्त में वह करना नामुमकिन के बराबर है। मन को आकर्षित कर देने वाली बाहरी सुंदरता जितनी मोहक है, उतनी ही अंदर से भयानक है। वीडियो क्लिप में दर्शाई जाने वाली फुटेज में आपको राज दरबार दिखाया गया है। उस वक्त में राजाओं के दरबार यहाँ भरा करते थे। दरबार हॉल में प्रवेश करते ही हम वहाँ से बहुत सी ऐसी प्राचीन वस्तुओं को देखे। किला बाहर से भले ही टूटा हुआ लगता हो, परंतु आंतरिक बनावट आज भी वैसी की वैसी है जैसे 700 साल पहले थी। किले के आंतरिक स्थान में प्रवेश करते ही हमारी टीम को एक ऐसा भयभीत कर देने वाला दृश्य दिखा जो वास्तव में भयावह था। जहां उस काल में झुंबर लगाए जाते थे, वहां आज के समय में उल्टे लटके चमगादड़ का झुंड नजर आया। किले के आंतरिक बनावट बेहद ही आकर्षित थी। जहां राजा रानी के आलीशान महल हुआ करते थे, वहीं पर अलग से गेस्ट रूम भी बनाया गया था। इतना प्रभावशाली और अजूबे की उपाधि मिले इस गोलकुंडा महल की सुंदरता सच में बेहद ही भावुक थी। लेकिन चमगादड़ों के इन उल्टे लटके झुंड ने पर्यटकों को भयानकता का आभास कराती है, जो सच में भयानक है। दरबार से बाहर प्रवेश करने पर 700 साल पहले का समारंभ क्षेत्र नजर आया, जहां त्योहार, शादी, नृत्य इत्यादि हुआ करते थे। वहीं पर वे वक्त में बनाया गया फाउंटेन भी दिखाई देता है। इतना अद्भुत दिखने वाला गोलकुंडा आखिर कैसे इतने सुनसान खंडर में तब्दील हो गया? जो बल से कभी संभव नहीं हुआ, वो एक विश्वासघाती ने कर दिखाया। ऐसा ही घात हुआ गोलकुंडा के साथ, और इस तरह से हुआ गोलकुंडा के इतिहास में कुतुबशाही सल्तनत के सुनहरे अध्याय का अंत। गोलकुंडा के सुनसान खंडर में तब्दील होने का राज बताएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ साथ आज का हमारा सफर समाप्त होता है। मिलते हैं ऐसी डिफरेंट हॉरर, मिस्टिकल, ऐतिहासिक न्यू जगह पर न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे। गोलकुंडा के बारे में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। एंड JK राठौड़ के टीम नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।